एमए सेमेस्टर थर्ड कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी की आज की इस क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज कई दिनों के बाद आप लोग की क्लास होने जा रही है और आप लोग को जैसे पता भी है कि अब ऑनलाइन क्लासेस पुनः स्टार्ट हो गई हैं। हफ्ते में 2 दिन सीपीटी की क्लासेस होंगी ऑनलाइन की, एंड दोज डेज आर मंडे एंड ट्यूसडे। आपको टाइम टेबल संभवतः पता चल गया होगा, नहीं भी पता चला है यू कैन ऑलवेज हैव अ लुक एट द टाइम टेबल ऑन द वेबसाइट। जब हम सीपीटी के बारे में बात करते हैं, सेमेस्टर थर्ड के बारे में बात करते हैं और सेमेस्टर थर्ड के थर्ड यूनिट के संदर्भ में बात करते हैं, बिकॉज नाउ वी आर सपोज टू बिगिन विद द थर्ड यूनिट। और थर्ड यूनिट में 3 थिंकर्स है बेसिकली, एज आई कैन सी योर सिलेबस। इसमें लिबरलिज्म एंड लिबर्टेरियनिज्म है, जो पहला पॉइंट है इसमें, लिबरलिज्म एंड लिबर्टेरियनिज्म अर्थात उदारवाद तथा स्वेच्छातंत्रवाद। दूसरा जो इसमें विषय है वो है रॉबर्ट नॉजिक है, तीसरा है जॉन रॉल्स है और चौथा है कार्ल पॉपर। These are the 4 topics that are supposed to be addressed in this unit. अच्छा, इससे पहले हम आपसे और आगे बात करें, let me just caution you and advise you as well that the semester examinations, they are not much far away and they will be held just in a month's time as per the available information, and that information will be confirmed to you as and when that is obtained to us. जैसे हम सबको ये जानकारी मिलेगी कब है इसका, आप लोग को बता दिया जाएगा इसके बारे में पूरे विस्तार से। लेकिन मान के चलिए 1-1.25 महीने के अंदर ही सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे, तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी भी और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करते रहिए। ट्राई टू इनिशिएट योर स्टडीज एट अ फेवरिश पिच और अपने आप से भी सेल्फ स्टडी भी करते रहिए। यू नो द कोर्स, यू नो द सिलेबस, एज वेल एज यू मस्ट बी हैविंग सम गुड बुक्स ऑल्सो, क्योंकि अब तो हम लोग सेमेस्टर एग्जाम की तरफ बढ़ रहे हैं एंड वी आर इनटू द थर्ड यूनिट। इसलिए आपके पास पुस्तकें भी पर्याप्त होनी चाहिए, कम से कम 1-2 पुस्तक अवश्य होना चाहिए और उसमें आपके पास रीडिंग मटेरियल सफिशिएंट होगा। सो प्लीज स्टडी बाय योर सेल्फ एज वेल। बिसाइड्स आई वुड बी टेकिंग द क्लास एज पर द शेड्यूल। तो जब हम बात करते हैं सेमेस्टर ये जो थर्ड यूनिट के बारे में बात करते हैं, जिसमें लिबरलिज्म और लिबर्टेरियनिज्म के संदर्भ में बात करी गई है और साथ साथ ये 3 विचारक हैं, जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नॉजिक एंड कार्ल पॉपर। अच्छा, अब जब यहां पर बात आती है कि लिबरलिज्म एंड लिबर्टेरियनिज्म, अब लिबरलिज्म एज यू मस्ट बी नोइंग वेरी वेल, लिबरलिज्म इज बेसिकली कंसर्न्ड with the liberty of the individuals, with the freedom, with the rights of the people. उदारवाद का जो मूल विषय है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, व्यक्ति के अधिकार है, और यही उदारवाद पिछले 200 साल से लगभग इसका अलग अलग स्वरूप रहा है। प्रारंभ में जब हम देखते हैं लेज़े फेयर वेरिएंट था लिबरलिज्म का हमारे सामने, जिसमें जॉन स्टुअर्ट मिल का नाम आता है, जिसमें जर्मी बेंथम का नाम आता है, एंड दे वर, वी कैन से टू अ लार्ज एक्सटेंट, दे वर द फॉलोअर्स, दे वर द सपोर्टर्स ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म एट दैट टाइम। और इकोनॉमिक फील्ड में अगर हम देखें तो वहां पर एडम स्मिथ का नाम आता है, जिनकी बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ की पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशंस। साथ ही साथ रिकार्डो और माल्थस का भी नाम आता है क्लासिकल लिबरल थिंकर्स में। क्लासिकल लिबरल इकोनॉमिक स्कॉलर्स के रूप में इनका नाम आता है। और पॉलिटिकल जो क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, विचारधारा का जो क्षेत्र है, वहां पर क्लासिकल जो विचारक हैं उसमें जैसे हमने बताया जॉन स्टुअर्ट मिल है, उसमें जर्मी बेंथम है, और बाद में ये लिस्ट धीरे धीरे और बढ़ती आती है। तो शुरू में लिबरलिज्म का जो स्वरूप था वो लेज़े फेयर का था, जिसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद। अर्थात
मैन इज द ओनली पॉइंट ऑफ रेफरेंस फ्रॉम विच ऑल मस्ट इशू एंड अनटू विच ऑल मस्ट रिटर्न। यानी जो बहुत पहले की कहावत थी, बहुत पहले किसी विचारक ने कहा था, वोल्टायर की, ये जो फ्रेंच थिंकर है वोल्टायर, उसने माना था कि दैट मैन इज द ओनली पॉइंट ऑफ रेफरेंस फ्रॉम विच ऑल मस्ट इशू, अर्थात सभी हर चीज का संदर्भ केवल और केवल इस दुनिया में व्यक्ति होता है। एवरीथिंग राइजेस, एवरीथिंग इमिनेट्स आउट ऑफ इंडिविजुअल एंड इट इज द इंडिविजुअल इनटू विच एवरीथिंग गोज बैक। व्यक्ति ही सबसे बड़ा संदर्भ का केंद्र है, सारी चीजें उसी से उदित होती है। चाहे हम स्वतंत्रता की बात करें, अधिकार के बारे में बात करें, मान सम्मान के बारे में बात करें, न्याय के बारे में बात करें, अर्थात ये व्यक्ति से ही उदित होती है। सारी विचारधाराएं व्यक्ति को लेकर ही बनाई गई हैं। इसीलिए कहता है मैन इज द ओनली पॉइंट ऑफ रेफरेंस फ्रॉम विच ऑल मस्ट इशू। सारी चीजें व्यक्ति से इशू हो रही हैं, निकल के आ रही हैं। एंड अनटू विच ऑल मस्ट रिटर्न, और वो व्यक्ति ही वही मूल केंद्र है जिसमें अंततः सब कुछ समाहित हो जाता है। अर्थात समाहित होने का तात्पर्य है, अगर व्यक्ति को ये सारे अधिकार और ये सारी स्वतंत्रताएं नहीं मिलेंगी तो व्यक्ति का जीवन अधूरा रह जाएगा, अपूर्ण रह जाएगा। यानी ये क्लासिकल लिबरल जो फिलॉसफी थी, ये 18वीं शताब्दी की फिलॉसफी थी, जिसे हम इंडिविजुअलिज्म के नाम से भी जानते हैं, व्यक्तिवादी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, और साथ साथ इसको लेजे फेयर भी कहते हैं, लेजे फेयर, यद भाव्यम नीति। बाद में इसका स्वरूप चेंज हुआ, धीरे धीरे समय के साथ इसका स्वरूप चेंज होता चला गया, इसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ क्लासिकल लिबरलिज्म में, और इसके स्थान पर एक सकारात्मक स्वरूप उत्पन्न हुआ राज्य का, यानी लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप जैसे जैसे उदित होने लगा, जैसे जैसे लोकतंत्र और परिपक्व होने लगा, खास तौर से पश्चिम के देशों में, वैसे वैसे इस विचारधारा का भी परिवर्तन होने लगा। और तब एक समय ऐसा आया 19वीं शताब्दी में, when things started moving in a different direction, and that direction was basically the direction of positive liberalism, जहां पर state was considered to be as an important agency for securing the dignity and the rights of the individuals। अर्थात व्यक्ति अपने आप में पूरा नहीं है सब कुछ, व्यक्ति में इतना सामर्थ्य नहीं होता कि हर सब कुछ वही प्राप्त कर सके, अकेले ही प्राप्त कर सके। For that individuals require the support of the community, they require the support of the society, as well as they require the active support and cooperation from the government। इसलिए सरकार का बहुत बड़ा योगदान माना गया, इसमें राज्य का योगदान माना गया। बिना राज्य और उसकी जो एजेंसीज हैं सरकार, उसके बिना व्यक्ति का जीवन अधूरा है, अपूर्ण है, और उसकी जो जो आकांक्षाएं हैं वो कभी पूर्ण नहीं हो सकती जब तक समुदाय का, समाज का और राज्य का सहयोग ना हो। इसलिए इस विचारधारा का जिसे हम कह लें कि उत्पन्न होना शुरू हुआ विशेष रूप से 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, जब बहुत सारे मूवमेंट्स वर्ल्ड वाइड चलने लगे, और खास तौर से विशेष रूप से अमेरिका में, जहां पर स्लेव ट्रेड की प्रैक्टिस चल रही थी। शताब्दियों से स्लेव ट्रेड यानी दास प्रथा जहां पर चल रहा था बहुत समय से, धीरे धीरे उसके विरुद्ध लोगों की आवाज और मुखर होने लगी। अपोजिशन स्टार्टेड अराइजिंग अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी एंड स्लेव ट्रेड इन द वेस्टर्न कंट्रीज। हम जानते हैं कि थॉमस जेफरसन, जॉर्ज वॉशिंगटन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जिनको अमेरिका के संविधान का रचयिता माना जाता है, हु आर कंसिडर्ड टू बी एज द मेन आर्किटेक्ट्स ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, and who were also at one time remembered as or called as the demigods, जिनको अर्ध ईश्वर की संज्ञा दी गई थी। उन ऐसे जो संविधान के महान जो निर्माता थे, उनके पास बहुत बड़ी संख्या में दास हुआ करते थे। लेकिन कालांतर में इन सब के विरुद्ध आवाज उठना शुरू हुई और राज्य